रौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हथ। मैं नहीं कछ हूँ नहीं, कछ आहे ना मोरा। अवसर लज्जा राख लिहो, सदना जन तोरा। अवसर लज्जा राख लिहो, सदना जन तोरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै। एक शब्द लिव लाए, नव निधि 18 सिद्धि। पिछे लगियां फिर हैं, जो हर हृदय सदा बसाए। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै। एक शब्द लिव लाए, नव निधि 18 सिद्धि। पिछे लगियां फिर हैं, जो हर हृदय सदा बसाए। बिन सतगुर नाउ न पाइयै, बुझो कर विचार। नानक पूरे भाग सतगुर मिलै, सुख पाए जुग चार। महला तीजा, क्या गभरू क्या बिरध है, मन मुख तृष्णा भूख न जाए। गुरमुख शब्द रत्या, शीतल होए आप गवाए। अंदर तृप्त संतोखिया, फिर भुख न लगै आए। नानक जे गुरमुख कहे सो परवान है, जो हर नाम रहे लिव लाए। पौड़ी हों बलिहारी तिनका, जो गुरमुख सिखा। जो हर नाम ध्याएंदे, तिन दर्शन भिखा। सुन कीर्तन हर गुण रवा, हर जस मन लिखा। हर नाम सलाही रंग स्यों, सब किल विकरिखा। धन तन सुहावा सो शरीर थान है, जिथे मेरा गुर धरे विखा। हर नाम सलाही रंग स्यों, सब किल विकरिखा। धन धन सुहावा सो शरीर थान है, जिथे मेरा गुर धरे विखा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग हो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद अंदर ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਪਰੰਤ
गुरु करदे कीर्तनिया पासों आशा की वार का कीर्तन सरवण कीता है। आओ पातशाह जिन्नी भी मत मुत प्रदान करन उस दे आधार ते अज का जो वचन पातशाह जी ने साडी झोली दे विच पाया है उस दी विचार नाल सांझ पाउण दा यतन करिए तां जो सानू पता लग सके अज दे फरमान अंदर पातशाह जी सानू की सोझी पै बख्शदे ने और इस सोझी नूं असीं अपने अंदर ग्रहण करके इस दे अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी के ढांचे बना के अपनी जिंदगी सुखाला बना के इस दे विच सुख नूं उस परमात्मा की प्रीत नूं लागू कर सकीए। पातशाह जी का वचन आप जी ने श्रवण किया है। ये पावन वचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 649 और 50 अंक के दर्जे। ये पावन वचन सोरठ की वार के अंदर दर्ज है। इस वार के उच्चारण करता ने गुरु रामदास पातशाह महाराज जी जिन्हां दियां पौड़ियां इस वार के विच दर्ज ने और श्लोक गुरु नानक पातशाह जी ने माफ करना श्लोक गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी के दर्ज किए हैं। पातशाह जी ने पहला 2 श्लोक बख्शिश कर दिते और उपरंत एक पौड़ी गुरु रामदास पातशाह महाराज जी की उच्चारण की गई है और वार की 19वीं पौड़ी के अंदर ये वचन दर्ज है। पातशाह जी ने पहले 2 श्लोक बख्शिश कर दिते जिन्हां दे अंदर मनुख नूं ये गल समझा दी ये बंदिया अपनी जिंदगी दे विच एक गल नूं धारण कर लै जिन्नी देर तक तेरे अंदर उस ब्रह्म की उस वाहिगुरू की उस अकाल पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर की सिफत सलौता उसकी पहचान नहीं उन्नी देर तक तू धर्मी नहीं कहला सकता जिन्नी देर तक तेरे मन के विच परमात्मा के लिए प्रीत नहीं। तो फिर कहते ने जिहदी प्रीत उस दे नाल लग गई जिसने एक शब्द नूं अपने हृदय दे विच वसा के उस परमात्मा नाल अपनी प्रीत लाई वो अंदरों और बाहरों निर्मल हो जाते ने। फिर नाल ही कह दिंदे ने कि एक बन्ने वो गुरमुख बंदा है जिन्हें प्रीत जोड़ी है प्रीत जोड़ के उस वाहिगुरू दे विच रचे पै ने और एक बन्ने वो मनमुख बंदा है जिन्हें अंदरों नाम नहीं धियाया माया दे विच इन्नी तृष्णा दे विच लगा है भावें वो जवान की अवस्था दे विच भावें बुढ़ापे की अवस्था दे विच कदे भी उसके अंदरों तृष्णा की अग बुझदी नहीं। जिंदगी के पहले पड़ाव तो शुरू होके आखिरी पड़ाव तक पहुँच जाता है पर अंदर की तृष्णा लगातार बढ़ती जाती है। तो पौड़ी के अंदर बख्शिश कर दिता पातशाह कहते वाहिगुरू जी जिन्हां ने तेरे नाम जपिया तेरी प्रीत नूं अंदर लाया जिन्हां ने तेनू जिहड़ा जान लिया मैं उन्हां तों बलिहारे जाना कृपा रहमत करके अपनी प्रीत मैनू बख्श दे तेरे चरण मेरे हृदय के अंदर वस जान। आओ देखिए पातशाह जी की बख्शिश पै करते ने। विचार शुरू करने तो पहला दास नूं बख्शो आसीस गुरु फतेह नाल ही सांझ पाइए प्यार और भावनी दे विच भिज के कह दो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों वार की बंतर नूं तकिया जाए वार आम तौर पर पौड़ियां दे विच लिखी जाती है पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नूं पढ़ीए गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी ने इस विच इन्नी विलक्षणता पर दी पौड़ी के नाल पहला श्लोक दर्ज किए ने और श्लोक इस तरीके के नाल दर्ज किए उस श्लोक ने वो पौड़ी की व्याख्या पै करते हैं। गुरु रामदास पातशाह महाराज जी पौड़ी के विच बख्शिश करते हैं जदों आपां किसी शब्द की विचार करनी होवे उस शब्द की रहाओ वाली तुक नूं आधार बना के उसनूं विशा बना के उस दे अकॉर्डिंग चल के पूरी शब्द की बनतर के तरीके दे नाल उसकी विचार करते हैं। जदों बचन वार के विचों होवे उदों शुरुआत पौड़ी तो की जाती है क्योंकि पौड़ी अंदर सतगुरु महाराज जी विशा पै बख्शते हैं। पौड़ी अंदर बख्शिश करते हैं होम बलिहारी तिन कौ जो गुरमुख सिखा पातशाह जी कहते हैं होम बलिहारी मैं बलिहारे जाना मैं कुर्बान जाना है
तिन्ना को किन्ना तो जो गुरमुख सिखा जिन्ना गुरु के सिखा ने अपनी जिंदगी के अंदर गुरु की सिक्ख्या धारण करके उस दे अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जीवन का ढांचा बनाया है। और फिर उन्हें ऊपर चल के जो हर नाम ध्यान दे तिन दर्शन पिखा जिन्हों ने गुरु की सिक्ख्या धारण किया अपनी जिंदगी दे विच नाम जपिया तिन्हां दे दर्शनां नूं मैं अंदर तो प्या लोचदा है। पातशाह कहते हों बलिहारी तिन को बलिहारे जाना है कुर्बान जाना है जिन्हों ने गुरु की सिक्ख्या धारण किया। हुण पुछिए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं कि गुरु पातशाह जी गुरु की सिक्ख्या की है ते पातशाह जी मलार की वार अंदर बख्शिश कर देने गुर सिख नाम दान इशनान गुरु के सिख के अंदर तीन गुण होने चाहिए ने। पहला नाम का गुण होना चाहिए है ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ परमात्मा के नाम की सूझ होवे परमात्मा के नाम ਵਿੱਚ जुड़न की उसके अंदर युक्त होवे। फिर की है दान ਉਹਦੇ अंदर दान होवे कि वह आप जपै अपने नाम जपावे पहला अंदर तो अपने अंदर नूं तृप्त करके नाम के नाल उसनूं सहज विच लिया के फिर होरनां नूं उस नाम की दात बख्शे ते अखीर ते इशनान बख्शदे ने। जदों इसे वचन की व्याख्या करिए गुरमुख नाम दान इशनान ते पातशाह कहते गुर सतगुर का जो सिख अकाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे। कहते ने जिहड़ा गुरु का सिख अमृत वेले उठ के उस वाहिगुरू जी के नाम जपे फिर की करे अपने जिंदगी नूं उस वाहिगुरू के आधार नाम का बना के उस दे अकॉर्डिंग चलण का यत्न करे। फिर दिन रात उसकी कीर्ति नूं गावे कीर्ति नूं गाउंदियां गाउंदियां इन्ना तृप्त हो जावे तो ही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा इस तरीके का उसका जीवन हो जाएगा। फिर होवेगा कि कहते ने जो इन्ने तक पहुँच गया फिर करेगी जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरह नाम जपावे। फिर अखीर ते जाके करे कि दान करे कि अपने अंदर जड़े हुए उस नाम नूं अपने अंदर हुए उस तृप्ति नूं होरनां दे सामने रख के उन्हां नूं अंदर तो तृप्त करे। फिर होवेगा कि जिन्नी नाम ते आया गै मशक्कत घाल नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल जदों इस तरीके नाल अपने जिंदगी के ढांचे नूं बनावेगा आप तां इस संसार तो सुरखरू होवेगा सगों उसकी संगत दे विच रहण वाले उसके नाल जुड़न वाले जीव भी सुरखरू हो जाते हैं। पातशाह कहते हैं हों बलिहारी तिन को जो गुरमुख सिखा मैं बलिहारे जाना जिन्ना गुरु की सिक्ख्या अपनी जिंदगी के अंदर धारण किया है। हुण जदों इसे बचन की व्याख्या करनी होगी जे इसे चंगी तरह समझना होवे ते इस बचन की विचार पातशाह जी इस शब्द के अंदर ही बख्शिश करते हैं। जदों इस पौड़ी की विचार के नाल गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी के पहले श्लोक नूं जोड़ के करांगे ते सानूं अंदर की सूझ बहुत जल्दी पवेगी। पातशाह कहते हैं मैं हों बलिहारे जाना है कुर्बानी जाना है उन्हां गुरसिखां तो जिन्हां ने वाहिगुरू जी तेरी सिक्ख्या नूं धारण कीता है। ते पातशाह जी ने पूछिए पातशाह जी फिर सिक्ख्या की है ते गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी पहले श्लोक अंदर बख्शिश करते हैं ब्रह्म विंदै तिसदा ब्रह्मत रहे एक शब्द लिवलाए। कहते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी का आधार केवल ते केवल ब्रह्म परमात्मा बना लिया ब्रह्म बिंदे जिसने ब्रह्म की पछाण कर ली तिसदा ब्रह्म रहे। कहते हैं वो जीव अंदर तो धार्मिक होवेगा उसका ब्रह्म गुणा जिहड़ा रहेगा एक शब्द लिवलाए जिसने एक शब्द नूं अपनी जिंदगी दे विच धारण करके एक शब्द दे नाल अपनी जिंदगी जी और एक दी कृपा दे नाल एक दिन एक दे विच सम्मिलित हो गया। जिस दिन एक दे विच सम्मिलित होया उस एक दे विच सम्मिलित होण दे नाल होरनां नूं एक दे नाल जोड़न जोगा हो गया। ब्रह्म बिंद तिसदा ब्रह्मत रहे तिसदा ब्रह्मत ब्रह्म गुणा रहेगा जिन्हें एक शब्द के नाल जोड़ीए। जदों हुण हिंदुस्तान की हिस्टरी नूं पढ़ीए जदों जाचण की कोशिश करिए ब्राह्मण शब्द दो अर्थां के अंदर इस दे विच वरतिया जाता है। पहले अर्थां दे विच ब्राह्मण उसनूं कहते जिन्हें वेदां का ज्ञान धारण किया है। दूजे तौर पर ब्राह्मण उन्होंने कहते हैं जिसने अपनी कुल करके अपने आप को ब्राह्मण अखवा लिया।
करना की सी, उस ब्रह्म की पछाण करनी सी, पर ब्रह्म की पछाण नहीं की, केवल ते केवल कर्म कांड किए। कर्म कांडां दे विच लग के जिंदगी का पहला पड़ा शुरू होया, उसके अंदर जनेऊ धारण किया और अखीर ते कृपाल क्रिया तक जाके इसकी समाप्ति हो गई। पर जिंदगी के अंदर एक कर्म इदां दा नहीं किया कि उस ब्रह्म की पछाण हो जाए, केवल ते केवल कर्म कांड किए। ते पातशाह जी साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की पवित्र बाणी नूं पढ़ीए ते पातशाह जी इस दे विच ब्राह्मण लफ्ज के अर्थ करते हैं। एक बन्ने पातशाह महाराज जी उस ब्राह्मण की गल करते हैं जो कर्म कांडां दे विच रचिया पिया है। कहते हैं वो कर्म कांडां दे विच रचिया पिया है, कहते हैं गुरु के सिक्खा जे कर्म कांडां दे विच रचिया पिया है, मत जानी उस दे बाहरी भेख नूं, मत जान के वो अंदरों जिहड़ा तृप्त होवेगा। जे बाहरी भेख धारण किया है, केवल ते केवल भेख होवेगा, अंदरों उसकी तृप्ति नहीं होवेगी। ते पातशाह कहने सो हर के संतन आखिए बनारस के ठग, कहते मत जान बाहरों धोतियां ने, बाहरों तिलक ने, कि ये धोती और तिलक जिहड़ा इसनूं अंदर तो तृप्त करता होवेगा, ये बनारस का ठग ते आख्या जा सकता है। मत जानी कि इसनूं पंडित जां ब्राह्मण कह ले। हुण पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी नूं जदों पढ़ीए, पातशाह कहते हैं ब्रह्म की पछाण करन दे नाल ब्राह्मण बनेगा, केवल कर्म कांडां दे नाल नहीं। ते गुरु के सिख की भी एक इदां दी विलक्षणता है कि गुरु का सिख जदों बाणी नूं धारण करके इस दे अकॉर्डिंग जिंदगी जीवेगा फिर सिखे, नहीं तो जे अंदर का ज्ञान नहीं, बाहरी भेख है केवल, इस भेख के नाल कदे भी अंदर के व्यक्ति नहीं बाहर दुनिया नूं पागल बनाया जा सकता है। पर पातशाह कहते चतुराई ना चतर भुज पाइए, चतुराई के नाल कदे उस परमात्मा की सूझ नहीं हो पाई जाती। हुण भगत कबीर साहब का एक वचन पढ़ते हैं। भगत कबीर साहब जी कहते हैं कि ब्राह्मण अपनी जिंदगी दे विच अपनी जाति के तौर पर दुनिया के उच्चा बनया फिरदा है, क्योंकि इस हिंदुस्तान की हिस्ट्री के चार जातों का जिक्र आया। जदों मनु स्मृति नूं पढ़ीए, हिंदू के जिहड़े निज़म ने जिंदगी जिउण दे उसदे विच लिखे ने, उन्हें चार जातां जिहड़ियां वो दुनिया के सामने रख दित्तियां कि ब्राह्मण सब तो उच्ची जाति का है, उस तो थले खतरी आ गया, सूद आ गया, वैद आ गया। कहते ने इन्हां चारां दे विच इस संसार के ढांचे नूं बन के रख दिता। ब्राह्मण ने कर्म कांड किए, ब्राह्मण नूं पछाणिया नहीं, कर्म कांड करके अपनी जिंदगी कर्म कांडां दे विच लगा दी। फिर खतरी का काम की सी, वो रण दत्ते दे विच जूझिया, अपने शस्त्र के नाल दुश्मनां दे आहू लाहे। वैश्य का काम की है, उसने खेती की, शूद्र नूं अत नीवें दर्जे का साबित कर दिता। ये धार्मिक स्थानों से नहीं जाएगा, एक खूह तो पानी भी नहीं पी सकता। पर पातशाह कहते हैं ये ब्राह्मण तू अपनी कुल करके अपनी जात करके उच्चा बनया फिरदा है, पर मत जान कि इस उच्चता के नाल तू उस ब्रह्म के पछाण करके उस ब्रह्म के विच सम्मिलित हो सकता है। कहते हैं हुण जिंदगी के विच उदाहरण पै बख्शते हैं। कहते हैं एक बंदा जिहड़ा है जिसने इस संसार से आगे जन्म लिया है, उस जिंदगी का आधार की है? माता की रगत पिता बिंद धारा, इसका निपजिया कितों है? इस तों पर होया कि माता के उदर दे विच इसने निवास किया। 6-7 महीने का टाइम लगा, एक सैल ने ग्रोथ की, इसका जिंदगी का ढांचा बन गया। 9-10 महीनों के अंदर इस संसार के अंदर आ गया। पर तक वो उस उदर दे विच उस माता के गर्भ के विच कदे भी बच्चे नूं ये नहीं पता कि वो सिख है, उसनूं ये पता नहीं होवेगा वो हिंदू है, उसनूं ये पता नहीं होवेगा वो यहूदी है, वो ईसाई है, उसनूं ये पता नहीं होवेगा वो हिंदू होवेगा। पर एक गल जदों इस संसार के अंदर आया है, अपनी जिंदगी के विच सूझ लैण की कोशिश की है, फिर दुनिया के लोगों ने इन्हें दसिया है तू खतरी है, तू सूद है, तू वैश्य है, तू ब्राह्मण है। ते पातशाह जी की पवित्र बाणी का वचन है,
गर्भवास में कुल नहीं जाती। कहते ने गुरु के सिखा एक गल नूं जिंदगी दे विच आधार बना ला कि माता दी गर्भ दे विच कदे भी किसी दी कोई जात नहीं, उत्थे केवल ते केवल एक सैल पैदा होया सी। एक सैल दे पैदा होने दे नाल इस जिंदगी दा ढांचा, इस शरीर दा ढांचा बन गया, इस तो उपर कोई नहीं। फिर दूजी केवल करते ने, कहते ने ठीक तू कहना मैं ब्राह्मण है, उच्चा है, पर एक गल याद रख, जिंदगी दे अंदर तेरा इस संसार से आने का रस्ता भी वही है, ते जिसनों तू शूद्र क्या कहना है उसका जिंदगी दे विच आने का रस्ता भी वही है। कहते जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। जे अपने आप को उच्चा साबित करता है, अपने आप को उच्चा साबित करके इसनों श्रेष्ठ मनता है, फिर तू किसी होर रस्ते तो इस संसार के अंदर क्यों नहीं आ गया। फिर तीजी गल करते हैं, कहते ने ठीक है तेरा जिंदगी दे विच आउण दा एक जिहड़ा मकसद सी उस संसार से आया, तू उसे रस्ते इस संसार के अंदर आया, पर एक गल याद रखी उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने तेनू पैदा किया, तेरे अंदर जोत टकाई, तेरे अंदर सवासां की पूंजी चलाई, उस सवासां की पूंजी ही शूद्र के अंदर भी चलती है। तेरे अंदर जिहड़ा पानी की लोड़ है, शूद्र के अंदर भी पानी की लोड़ है। तेरे अंदर भोजन की लोड़ है, जिसनूं तू नीवी जात का कहना उहदे अंदर भी भोजन की लोड़ है। तेरे अंदर नाड़ियां पईयां, उसके अंदर नाड़ियां ने, नाड़ियां दे विच तेरे भी खून है, उहदे भी खून है। मत जान जे तेरी इस दे विच विलक्षणता हुंदी, पार ब्रह्म परमेश्वर ने तेरियां नाड़ियां दे विच दुध क्यों नहीं पैदा कर दिता। तेरियां नाड़ियां दे अंदर भी कोई खून पिया चलता है, जिस तू नीवी जात का कहने वाला उसके अंदर भी कोई खून पिया चलता है। ते अखीर ते बख्शिश कर दिता, कहते ने एक गल नूं याद रख, दुनिया के सामने ब्राह्मण बन सकता है, दुनिया के सामने इन्हां कर्म कांडां दे नाल अपने आप नूं उच्चा कर सकता है, पर एक गल याद रखी, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। जिहड़ा ब्राह्मण नूं पछाण लैंदा है, जिस पार ब्रह्म परमेश्वर नूं पछाण लैंदा है, साडे दे विच ब्राह्मण नूं कहंदे ने। पर एक बचन पातशाह जी दा होर लै लईए, भगत रविदास साहब जी की पवित्र बाणी नूं पढ़दे हैं ते भगत रविदास साहब जी इस दी व्याख्या पै करदे ने। कहंदे ने जिंदगी दे अंदर मेरी जात म्यार है, मैं पशुआं दी खल उतारदा है। कहंदे ने बहुत समा ये काम कीता, अज भी बनारस के आसे पासे ते मेरे रिश्तेदार या मेरे साख संबंधी ये काम करते हैं और नित पशुआं दे वो मांस नूं उतारते हैं। ये काम वो लोग करते हैं, जो ब्राह्मण उन्होंने दे लागे करते हैं उन्होंने तो घृणा पै करते हैं। पर कहते हैं जदों मैं उस पार ब्रह्म परमेश्वर के नाल प्रीत लाई, जो ब्रह्म की पछाण कर ली, कहते ने होया कि चोटी के ब्राह्मण आके पै मेरे पैरों से नमस्कार करते हैं, क्योंकि होया कि एक शब्द लिव लाए, जो एक शब्द के नाल लिव लगी है, जो एक शब्द नूं हृदय के अंदर वसाया, फिर इदां दी स्थिति पैदा हो गई। फिर उदाहरण पै बख्शते ने, कहते ताड़ी का रुख लोग कहते हैं, ताड़ी के रुख नूं शास्त्रकारां ने कह दिता ये पवित्र है, ये अंदरों एक इदां का रस निकलता है जिसनूं नशे दे लई वरतदे ने। कहंदे ने ये पवित्र हो गया, कहंदे ने वो पवित्र मन्निया जाता है। पर जदों उस ताड़ी के रुख तो ही कागज बन जाए, कागज बन के जदों उसके उत्ते परमात्मा के उस्तत के वचन लिखे जान, उसके उत्ते किते वेद के कुछ मंत्र लिख दिते जान, ਜਾਂ ਕਿਸੇ भी धार्मिक ग्रंथ का कुछ लिख जाए, उसके कागजां नूं लोग पै सलामा करते हैं। कहते हैं इस तरीके के नाल ही जिन्नी देर तक अंदर एक दे लिव नहीं, लोग पै शूद्र कहते हैं, कदे नीवी जात वाला कहते हैं, जो अंदर एक दी लिव लग जाए पर उसे नूं पै आगे नमस्कार करते हैं। कहते हैं तरतार पवित्र करमानी है रे, करत कागरा विचार भगत भगवत लिखिए तै उपरे पूजिए कर नमस्कार। मेरी जात गुट बांधला मेरी जात गुट बांधला ढोर ढवंता नित्य बनारसी आस पासा, अब विपर प्रधान करे डंडौर, अब विपर प्रधान करे डंडौर ते नाम शरनाए। रविदास दासा कहते हैं अज विपर अज जे चोटी के ब्राह्मण आके पै सलामा करते हैं, क्योंकि तेरे अंदर नाम की लिव जुड़ी है। बादशाह कहते हैं
ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਾ, ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਲਿਖਾਂ, ਉਸ ਪਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਮਿਆ ਰਵਾਂ। ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਲਿਖਾਂ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਮਨ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਉਸ ਪਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਵਾਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉ ਸਭ ਕਿਲਵਿਤ ਪ੍ਰਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਖਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਸੁਹਾਵਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਵਸਾ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਹੇ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੰਦੇ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਏ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਣਾ ਟਿਕਿਆ ਏ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਤ ਉਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਵਿਖਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਵਿਖਾਵਾ ਪਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਨੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂ ਕੇ ਜਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, 9 ਨਿਧੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 9 ਦੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੋਗ ਮਤ ਵਾਲੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਰੱਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ, ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਬੂਝੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾ ਲੈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ,
इत्ते चानण हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। जिन्ने मर्जी प्रकाश के सोमे इस संसार से पैदा हो जान, जे गुरु नहीं जिंदगी के अंदर गुरु की सिक्ख्या नहीं, बंदा कदे भी आत्मिक तौर पर उच्चा नहीं हो सकता। तो फिर अखीर के श्लोक से बख्शिश करते, नानक पूरे भाग सतगुर मिले सुख पाए जो विचार। बख्शिश करते हैं पूरे भागों के नाल सतगुर मिल पैंदा है। पूरे भाग कदों होंदे ने जो गुरु का सिख आके गुरु के सामने अरदास करता है। जो कह दिता हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखे विख खाई, उदों पूरे भाग बनते हैं। अजकल कह देंगे ने पूरबले भाग जागते हैं। पूरबले भाग जागते उदों ने जो अंदर की निम्रता आ जाए, जो अंदर का हंकार होवे। बास बढ़ाई डूबिया एक मत डूबो कोए, चंदन के निकले बसे बास सुगंध न होए। जे बास वांगू बंदा जिहड़ा आकड़िया रहे, इस दे नाल जिंदगी दे विच सुगंध नहीं। कहते ने जिसने निम्रता धारण की पूरे भाग जागे ने, आके सतगुर हृदय के अंदर वसिया है। सुख पाए जग चार, चारे जुगों का सुख पा लिया, क्योंकि सच्चा सतगुर सुख देन दे काबिल है। वो ही सुख दे सकता है। सब सुख दाता राम है, उस राम तो बिना और सुखों का दाता कोई है। अगले श्लोक अंदर बख्शिश करते हैं, क्या गभरू क्या बिरध है, मन मुख तृष्णा भुख ना जाए। कहते हैं जिंदगी के अंदर तक ना एक बंदा होए जिसने ब्रह्म की पछाण करके उसके अकॉर्डिंग जिंदगी जीने की कोशिश की, पर एक बंदा है उसको टुटिया होया परमात्मा तो। कहते हैं जिंदगी के पहले पड़ाव तो शुरू होया, क्या गभरू क्या बिरध है, पहले पड़ाव तो शुरू हो गया अखीर तक हो गया। कहते मन मुख तृष्णा भुख ना जाए, मन के पिछे अजिहा लगा है अंदर की तृष्णा खत्म नहीं होती पई। गुरमुख शब्द रचिया शीतल होए आप पाए, पर जेड़े शब्द के विच रचे पे ने, नाम के विच रचे पे ने, शीतल होए ने, क्योंकि अंदर अपने आप विच हौमे नूं मिटा के केवल ते केवल नाम दे नाल सांझ पाई। अगे बख्शिया अंदर तृप्त संतोखिया, पर भुख ना लगे आए। अंदर तृप्ति है संतोख आया, पर भुख ना लगे आए। कहते ने दुनिया दियां भुखां ਜਿਹੜੀਆਂ वो नज़र नहीं आउंदियां। नानक भुखा तां रजे गुण कह गुणी समाए। जो गुणा नूं गा के गुणा नूं गाउण वाले दे अंदर उस गुणवंते दे अंदर सम्मिलित हो गया, पर भुखा नज़र नहीं आउंदियां। बिना संतोख नहीं को राजे। जो इदां दा संतोख जिंदगी दे अंदर आउंदा है, फिर अंदर तो बंदा तृप्त हुंदा है। नानक जे गुरमुख करे सो प्रवान है, जो नाम रहे लिव लाए। गुरु का सिख कहते हैं वो प्रवान हो जाता है, जो नाम अपनी जिंदगी का आधार बना के उसके अकॉर्डिंग अपनी लिव नाम के जोड़ के उसके अकॉर्डिंग जिंदगी जीने की कोशिश करता है। इस पावन बचन के अंदर पातशाह जी ने जिंदगी नूं जिउण का एक ढांचा बख्शिश किया है। कहते ने बंदिया जिंदगी के अंदर कर्म कांड ना करी जा, जे तू सच नूं पहचानना चाहना है, ब्रह्म की पछाण करके उसके अकॉर्डिंग उसके नाम अपनी जिंदगी का आधार बना ला। उसके नाम तो बिना कहते ने भावें गभरू है भावें बिरध है, मनमुख बंदे की तृष्णा नहीं उठती, पर जेड़ा नाम जपदा है पातशाह कहते ने मैं उन्हां तो बलिहारे जाना जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच गुरु की सिੱਖਿਆ ਨੂੰ आधार बना लिया, तो उसका शरीर पवित्र हो जाता है। इस पावन बचन ਨੂੰ अपनी जिंदगी का आधार बनाइए, इस दे अकॉर्डिंग जिंदगी जिउण की कोशिश करिए। पातशाह जी कृपा रहमत करन, विचार साडे मनां दे अंदर वस जावे। पातशाह के पवित्र बचनों की विचार करदियां अनेक प्रकार दीयां भुल्लां हो गईयां ने, कृपा रहमत करनी बख्श देनी, अगे तो समर्थ बख्शने दिओ असीस। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।